सीता राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राम राम। जय श्री राम। आप सभी को मेरा सहृदय से कोटि कोटि नमन, साधुवाद। जैसा कि मैं आपको रोज बताता हूँ कि जीवन को अगर सही से चलाना है तो आपको अपने इस जीवन के अंदर एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। बिना लक्ष्य निर्धारित करे कोई भी सफलता नहीं मिलती। जिस प्रकार कोई भी इस जीवन में सफलता की तरफ बढ़ता है तो लक्ष्य प्राप्ति के कारण ही बढ़ता है। जैसा कि मानते हैं कि आप लोगों का पेट खराब रहता है, गैसें बनती हैं, रात को पेट में दुखन रहती है, नींद नहीं आ पाती दर्द के कारण, तो वो क्या है कि आपके इस शरीर के अंदर जो जल की मात्रा होनी चाहिए वो संपूर्ण मात्रा में नहीं है। अच्छा, जल तो सभी लोग पीते हैं, लेकिन जल को पीकर उसे संपूर्ण शरीर में व्यवस्थित करना यह हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जल को कब और कैसे पीना चाहिए उसके लिए हमें विशेष ध्यान देना है। देखिए, जल को एक तो खाना खाने के बाद तुरंत नहीं पीना चाहिए। जल को या तो खाना खाने से आधा घंटे पहले पीना चाहिए या खाना खाने के 1 घंटे बाद। क्योंकि अगर आप खाने के साथ जल पीते हो तो ऐसा समझ लो जी जैसे आपने किसी आग पे पानी घेर दिया और आग बुझ गई। जिस समय हमारे शरीर में भोजन जाता है उस समय शरीर को सिर्फ अग्नि की आवश्यकता होती है। उस अग्नि के अंदर आपने अगर 1 गिलास 2 गिलास जल घेर दिया तो समझ लीजिए आपको पेट की बीमारी होनी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आसन भी करेंगे और आपसे बीच बीच में वार्तालाप भी करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि इस पेट को सही रखने के लिए हमें क्या करना है कि भोजन खाने के बाद इस वज्रासन का अभ्यास करना है, ऐसे बैठ जाना है। उसके बाद जब हम सुबह को डेली योग अभ्यास करें तो उसमें सबसे पहले ये वज्रासन बैठ के मंडूकासन, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। देखिए, ये श्वासें जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर आती और जाती है, यानी कि इनका एक क्रम होता है। सांस को अंदर आना और फिर वापसी जाना। इसका मेन कारण यह है कि शरीर के अंदर हमारे सांस जाती है तो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और जब बाहर आती है तो जो भी विषैले जीवाणु हैं वो श्वास के द्वारा बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये क्रम गहरा और लंबा चलना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अंगूठा 4 उंगली बीच में और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, यहाँ रुकेंगे आप। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। इस क्रम को 3 बार तो आपको करना है। देखिए, ये हमने जो मंडूकासन करा तो हमारे शरीर के अंदर जो 80 प्रकार के वात रोग हैं उनके कारण शरीर में भिन्न भिन्न रोग होते हैं। लीवर का रोग, हार्ट का रोग, वो वायु ठीक से हर
कोशिका में पहुंचनी चाहिए, यानी कहीं वो वायु रुकनी नहीं चाहिए। अगर वायु रुक गई तो शरीर के अंदर बीमारी आ गई। दूसरी बात, ये मंडूकासन का सेकंड पार्ट है। श्वास भरते हुए ऊपर, ये भी जो है 3 बार करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। अब देखिए, ये जो हमारी कमर है, इस कमर से हम पढ़ाई भी करते हैं, लिखाई भी करते हैं, दैनिक क्रिया में काम आने वाले, बाजार भी जाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, प्राइवेट जॉब भी करते हैं, वो इस कमर के कारण। इस कमर के अंदर क्या है कि एक सिस्टम बना हुआ है, यानी कि जो इस कमर के अंदर रीढ़ की हड्डी है, जो इसके अंदर स्प्रिंग की तरह कब्जे लगे हुए हैं, उनका हम पूर्ण वर्क नहीं कर पाते, यानी कि इन आसनों के द्वारा उन्हें पूर्ण ग्रेसिंग मिलती है। तो जैसे कि अब मैं आपको पीछे की तरफ जाकर दिखाता हूँ, धीरे धीरे। ये इससे कहते हैं सुप्त वर्णासन। देखिए, इसमें जाने से क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो कठोरता आ जाती है, लचीलापन खत्म हो जाता है, वो हमेशा बना रहेगा, जिसके कारण आपको कमर की पीड़ा नहीं। दूसरा, जो खून का दौरान है, जो हमारे हाड़ के द्वारा ऊपर नीचे सिरा धमनी के द्वारा शरीर में प्रभावित रहता है, सिरा धमनी, वो कभी भी रुकेगा नहीं, संपूर्ण नसों में तोड़ेगा। इसके पश्चात अब हम आपके सम्मुख ये विशेष प्रकार का आसन करने जा रहे हैं। ये आसन ऐसा आसन है जिसे करके हम आने वाले हम इस आसन पर विशेष ध्यान दें। देखिए, ये आसन ऐसा है कि कभी भी आपके शरीर के अंदर कैंसर के कणों को पैदा नहीं होने देगा, कभी भी आपके लीवर को कमजोर नहीं होने देगा, कभी भी आपके गुर्दों को खराब नहीं होने देगा। इस आसन को करने का तरीका यही है कि आप इसे पकड़ेंगे और धीरे धीरे सिर को यहाँ झुकाएंगे, क्योंकि एकमात्र ऐसा आसन है जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकता है। इस आसन को शंकराचार्य, जिन्होंने इस संसार में सनातन धर्म का ध्वज लहराया था, उन्होंने इस आसन को करा, और आसन को करने से उनके शरीर के अंदर इतना बल रहता था कि वो 24 घंटे सनातन को धर्म के लिए प्रचार में लगे रहते थे। तो ये जो आसन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। दूसरी बात, इस आसन के पश्चात हम जो आपको बताते हैं वो ये बताते हैं कि दोनों पैरों को इतना खोलो कि हमारा ये वाला हाथ यहाँ आके यहाँ टिक जाए। तो इससे आपकी जो साइडों की चर्बी बढ़ रही है वो कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि साइडों की जब चर्बी बढ़ती है तो शरीर की नसों में अटक सकती है, कमर में अटक सकती है, सिर में अटक सकती है, तो वो वायु पास होती है। तो ये जैसा कि मैंने करा, ये और ये आपकी जो बॉडी है वो बैलेंस रहेगी, आपका कभी भी ओवर वेट नहीं बढ़ेगा।
अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके पश्चात हम जो करते हैं वो हम बताते हैं आपको प्राणायाम का अभ्यास। देखिए, प्राणायाम जो है हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। बिना प्राणायाम के हम किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि प्राणों से ही हमारे शरीर का रक्त का दौरान चल रहा है, हार्ट धड़क रहा है, लीवर रक्त बना रहा है, पैनक्रियाज जो इंसुलिन और शुगर को कंट्रोल कर रहा है, और तुम्हारा जो पोस्टेड मूत्र ग्रंथि बानी है वो ठीक से मूत्र त्याग कर रही हैं, आंतें मल का त्याग कर रही हैं। वो सब प्राणायाम क्रिया के ऊपर आधारित है। जितनी प्राण वायु हमारे अंदर शुद्ध और ताजी जाएगी उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो आइए हम उस परमात्मा का ध्यान करते हुए, उस ओमकार का चिंतन करते हुए अपने को सीधा उससे जोड़ेंगे, क्योंकि सांसें और प्राण जो हैं वो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो आइए लंबे गहरी सांस भरते हुए 3 बार उस परमपिता ओम का चिंतन करेंगे। ये तन विष की बेलरी, प्रभु अमृत की खान, शीश दीजिए नारायण मिले तो भी सच्चा जान। कबीरा मांगे मांगना, प्रभु मुझे दीजिए दोए, संत समागम हरि कथा, मोए घर निस दिन होए। देखिए, हरि कथा क्या है? हरि कथा वो कथा है जिसे हम अपने प्राणों में धारण करके रोज गाते और करते हैं। हरि कथा में क्या आता है कि सबसे पहले उस आत्मदेव को जगाना जो हमारे शरीर में सोया हुआ है। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप जीवन में सबसे पहले आलस्य त्यागो, नहीं तो गुलामी को जंजीरों में अगर आप जकड़ गए तो कभी गुलामी से मुक्त नहीं होंगे। सबसे पहले यह आप अपने उस धन को सुरक्षित करो जो आए दिन आपको दवाइयों पे, ऑपरेशनों पे खर्च हो रहा है। उसके लिए आप नित्य भगवान नारायण का जप करते हुए और उनके सेवक बजरंगबली का द्वारा रचित हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करो। और उसमें एक जो चौपाई है वो रोगों का नाश करती है। वो चौपाई यह है कि नासे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमान पीरा। इस चौपाई को आप 108 बार जपेंगे तो आपके अंदर जो भी संकट है, जो भी विपदा है, वो दूर हो जाएगी। और एक चौपाई और है कि महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और महावीर जब नाम सुनावे, तो जो भी आपके अंदर भूत क्या है? भूत है भविष्य, यानी कि जो हमारा समय बीत गया वो भूत बन के बीता है, और जो भविष्य है वो हमारा कल है जो आने वाला है। उस कल को ठीक करने के लिए हमें हनुमान चालीसा का रोज 7 बार पाठ करना है। तो देखिए मित्रों, ये जो सांसों की गति है, जो सांसों की लहर है, इसे समुद्र की तरह इतना शांत कर लो कि आपको पता ही नहीं चले कि हमारी श्वास कितने उंगल चल रही है। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास 15 उंगल, 16 उंगल, 17 उंगल, 18 उंगल, 20 उंगल और भी गहरी चलती है। लेकिन जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारी श्वासें जो हैं 18 से घट के 17, 16, 15 मात्र 4 उंगल तक रह जाती है।
पता ही नहीं चलता श्वास आ रही है नहीं आ रही है। इस श्वास को आप निरंतर अभ्यास के साथ रोज करो, ताकि आपकी श्वास जो शून्य हो जाओ, शून्य में ही इस बार आपके अंदर प्रकट होता है। तो आइए हम भस्त्रिका के रूप में पहले श्वासों को लंबा लेंगे और फिर लंबा छोड़ेंगे, जिससे कि हमारे जो फेफड़े बंद हैं वो खुलें और उनके अंदर ऑक्सीजन का जो है निर्माण हो। यानी जब तक ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं बनेगी तब तक आपके शरीर में रोगों का नाश नहीं होगा। तो आइए ऑक्सीजन का लेवल पूरा करने के लिए हम सांसों को लेते हैं लंबा और गहरा। देखिए, ये जो श्वासें हैं इन फेफड़ों के अंदर पहुंचनी चाहिए, यानी कि पेट के अंदर कभी भी कोई श्वास नहीं जाती। तो वो कैसे पहुंचती है कि इस नासिका के द्वारा जो ईश्वर ने हमें दो नाड़ियाँ दी हैं चंद्र सूर्य नाड़ी के रूप में, उन नाड़ियों से पहले आप श्वास बाहर निकालेंगे और फिर अंदर लेंगे। छाती फूली, पिच की, फिर बार देखिए मित्रों, योग में एक विशेष बात क्या है? योग में एक विशेष बात यह है कि हमें इन सांसों को उस प्राण के अंदर पहुंचाना है जिसके द्वारा हमें प्राण रूप मिला है। और वो कब पहुंचती हैं? जब हम इसे लंबा और गहरा खींचते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कंधा उचका लेते हैं। ये कंधों को नहीं उचकाना चाहिए। कंधे, शोल्डर ये अपनी जगह रहने चाहिए, क्योंकि प्राण शक्ति खींचने में, श्वास खींचने में कंधों का कोई रोल नहीं होता। ये अपनी जगह रहते हैं। और मुद्रा ज्ञान का मतलब ये होता है कि जिस मुद्रा को हम, जैसे कि हम वायु मुद्रा लगा के बैठे, उस मुद्रा को करने से वो रोग शरीर से जल्दी समाप्त हो जाता है। इसीलिए हम जो है योग में सर्वप्रथम शरीर को सीधा रखना और मुद्रा ज्ञान बताते हैं। देखिए, ये जो आपका देह है, शरीर है, ये नापैद यानी है भी और नहीं भी है। जब तक शरीर में श्वासें हैं तब तक आपको लग रहा है कि हम देहधारी हैं। श्वासें निकल गई तो ये मट्टी हो जाता है। और मट्टी कितनी देर, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, अजी मैं कहूँ 24 घंटे। अगर बहुत अरबपति है, बहुत है, तो लेप लगा के चलो मैंने आपने रख, तो उसका फायदा क्या है जब उसके अंदर श्वास ही नहीं रही। इसलिए इन श्वासों को लंबा और गहरा लेने का आप नित्य अभ्यास करें और मुद्राओं के द्वारा। और देखिए, भगवान जो श्री कृष्ण हैं, जो गीता के वाचक हैं, जिन्होंने अपने अमृत वचनों से गीता का जो सुंदर अमृत वर्षा करी है, वो इसीलिए करी है कि गीता में इस शरीर को कोई महत्व नहीं दिया गया। यानी कि शरीर जो है नाशवान है और आपकी सांसें जो हैं वो शाश्वत आत्मस्वरूप हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि दोनों उंगलियों को मोड़ के रखें और 3 उंगली सीधी। अच्छा, 3 उंगली क्या हैं? ये 3 उंगली, अगर आप छोटी उंगली देख रहे हो तो ये आपका जल तत्व है। इसके ऊपर पृथ्वी आ गई, इसके ऊपर आकाश आ गया
और ये जो उंगली मोड़ी, ये वायुमंडल में जैसे वायु बहती है, ऐसे हमारे संपूर्ण शरीर में वायु वास करती है। उसके बाद ये जो अंगूठा आप देख रहे हो, ये अग्नि है। जब तक शरीर के अंदर सूर्य नाड़ी नहीं चलेगी सही से, तब तक बॉडी के अंदर अग्नि नहीं बनेगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सांसों को इस फेफड़ों के अंदर भरें, क्योंकि फेफड़ों का काम है शरीर के लिए शुद्ध सेलों का निर्माण करना, शुद्ध ऑक्सीजन बनाना। वो कब बनता है? जब हम छाती के अंदर लंबी गहरी सांस भरते हैं। पेट अंदर खिंच गया और फेफड़ों में सांस भर गई। देखिए, कोई भी रोग एकदम शरीर के अंदर नहीं आता। वो कब आता है? जब हमारी सांसें छोटी छोटी हो जाती हैं, फेफड़े अपना वर्क पूरा नहीं करते, जिस कारण ऑक्सीजन का लेवल घटता है और सेल की कोशिकाएं मरती हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार रोज यही कहता हूँ कि आप लंबा गहरा सांस लें। देखिए, एक दिन और एक रात में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 8 पैर होते हैं। उस 8 पैर में से अगर आपने रोज इन सांसों को 24 बार भी भर लिया लंबा गहरा करके, तो एक घड़ी जो होती है वो 24 मिनट की होती है। यानी कि एक आपकी घड़ी जो है वो भगवान के लिए, नारायण के लिए, उस 5 भूतों के लिए समर्पित हो गई, जिन भूतों के द्वारा आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। वो 5 भूत कौन से हैं? वो 5 भूत हैं जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। इन 5 भूतों को जब तक आप सुरक्षित नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में कोई भी बीमारी नहीं जाएगी। 5 भूतों को संभालना, बीमारी को दूर करना। दूसरी बात, ये जो पेट है, ये पेट होना चाहिए मुलायम। अगर पेट में 24 घंटे दर्द रहेगा, कब्ज रहेगा, तो समझ लीजिए आपके सिर के रोग कभी ठीक नहीं होंगे, आंखों के रोग कभी ठीक नहीं होंगे। इसलिए आप इस पेट को रोज 50 बार खींचें। कैसे? श्वासों को बाहर और पेट अंदर। देखिए, बहुत से लोग क्या है, ये क्रियाएं सही से नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है और वो योग को दोष देती हैं। बोले जी मैं 2 घंटे योग करता हूँ और मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता। मैं दावे से कहता हूँ, अगर आपने इसे ठीक से करा तो कभी भी आपकी पेट की जो भी समस्या वो हल हो जाएगी। और नहीं तो आप जिंदगी भर उल्टा सीधा योग करते रहो, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा जो हमारा फॉल्ट है वो ये है कि हम इस योग को क्रम तरीके से नहीं करते। यानी कि कभी तो हमने कर लिया 10 मिनट, कभी कर लिया 2 मिनट, कभी करा ही नहीं। तो देखिए, आप जो ये कपालभाति करते हैं, इससे रोज आपके शरीर के अंदर रक्त का निर्माण होता है
जिस दिन आप करोगे रक्त बढ़िया बनेगा, सेल एक्टिवेट रहेंगे और ऑक्सीजन आपके बॉडी को पहुंच जाएगी। जिस दिन नहीं करोगे उस दिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। यानी कि आज हमने 100 रुपये कमा लिए, कल को हमने छुट्टी कर ली तो हमारा बैलेंस कितना रह गया? 0। और वही अगर हमने कल 100 रुपये कमाए, अगले दिन फिर 100 रुपये कमाए, तो हमारा बैलेंस कभी भी घटेगा नहीं। 100 खर्च होंगे, 100 खड़े रहेंगे। तो क्या है कि शरीर के अंदर अगर हमने लगातार इन क्रियाओं का अभ्यास करा, बहुत से लोग कहते हैं कि पंडित जी हम कितने दिन में सही हो जाएंगे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको जन्म लेने में कितने दिन लगे? बोले 9 महीने 12 दिन। तो मैं कहता हूँ कि 9 महीने 12 दिन में जब आपने इस शरीर का निर्माण हुआ है, हाथ पैर उंगली का, तो उन्हें युवा बनने में और उस शरीर को स्वस्थ बनने में आप कितना समय देना चाह रहे हो? क्या आप ये चाहते हो कि मैं 1 घंटे जो है किसी भी योग साधना शिविर में जाऊं और अमर हो जाऊं? तो देखिए, ये शरीर कभी अमर नहीं हुआ और ना होगा। सांसें अमर हैं, इसलिए सांसों के द्वारा जो मैं प्राणायाम क्रिया आपको बताता हूँ वो उन्हें आप डेली करें, घर पे करें, मैदान में करें, कहीं जाके किसी मंदिर नहीं, लेकिन इसे करना आपको रोज है। क्योंकि सांसें जो हैं हमारे शरीर के लिए एक भोजन का काम करती है। जो ये कपालभाति है एक भोजन का कार्य करता है। जिस प्रकार हमें भूख लगती है तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, प्यास लगती है पानी पीते हैं, उसी प्रकार इस शरीर को चलाने के लिए ये योग अभ्यास बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मुद्राओं का ज्ञान, तो वायु मुद्रा में बैठते हुए जब हम इस शरीर के नासिका के द्वारा सांस को छोड़ते हैं, पेट अंदर गया। पेट अंदर जाने का मतलब यह है कि आपके अंदर जो सेल बनने बंद हो गए थे वो इसके घर्षण से सेल बनने लगे। दूसरी बात, जो गुर्दे आपके कमज़ोर हो गए थे, सुकड़ गए थे, वो अपने आकार लेने लगे। जब तक आप सांसें बाहर छोड़ोगे नहीं और ये पेट अंदर जाएगा नहीं, तब तक आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा। दूसरी बात, ये आप सभी जानते हो कि भगवान ने, ईश्वर ने, नारायण ने ये जो मनुष्य काया दी है, मनुष्य शरीर दिया है, वो इसलिए दिया है कि इस शरीर के अंदर भगवान ने स्वयं वास कराया है। यानी कि आप अकेले नहीं हो, आपके शरीर के अंदर 6 शरीर और हैं। 6 शरीर कौन से? कि पहला तो ये आपका स्थूल शरीर है जो अन्न से बना है, जो पिता के द्वारा अन्न ग्रहण करा गया, माता के गर्भ में जाके अंडे के रूप में, पिंड रूप में आपने वहाँ जाके अपना स्थान बनाया। और स्थान बनाने के बाद महीने दर महीने कभी आपके जो है सिर बना, तो कभी आपका ये शरीर बना, कभी हाथ बने, कभी, क्योंकि 9 महीने 12 दिन ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। 9 महीने 12 दिन का मतलब ये होता है कि आपके 9 द्वार तैयार होते हैं शरीर। 9 द्वार में कौन कौन से हैं? कि नासिका के 2 द्वार, कान के 2 द्वार, आँख के 2 द्वार और मुंह के 2 द्वार और नीचे के 2 द्वार, मल और मूत्र। अगर ये द्वार आपके नहीं बने तो शरीर आपका पूर्ण नहीं होगा समझ। इसलिए उस बालक को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। अब 9 महीने के बाद जो 12 दिन चलते हैं वो होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि इस 12 महीनों के अंदर ही एक साल बनता है, समझ लीजिए। और उस 12 दिनों में ही 12 राशियों का निर्माण होता है। मेष राशि से लेके और मीन राशि तक जो बनती हैं वो 9 महीने 12 दिन के अंतर पर बनती है। तो देखिए इस वर्ग की व्यवस्था कितनी बढ़िया है। अगर मानिए कोई बच्चा 8 महीने में पैदा हो जाता है तो समझिए वो अपूर्ण है। अगर ऐसा बच्चा पहली बात तो जीता नहीं, अगर जी भी जाए तो बेकार है। 7वें महीने का जो बालक होता है वो एक बार को जी जाता है, लेकिन दुर्बल कमजोर रह जाता है। लेकिन इस बार जो है उस पर 7 चक्रों के रूप में और 7 दिनों के रूप में अपनी कृपा बसाती है। लोग कहते हैं कि 7 महीने के बच्चे कैसे जिंदा है, क्योंकि 7 महीने का बच्चे का मतलब होता है कि 7 दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। लेकिन 8वें महीने के बच्चे पे अगर बच जाए अच्छी बात है, नहीं तो मैंने नहीं ऐसा सुना ना देखा। तो जैसा कि मैंने आपको रहस्य बताया शरीर का कि बच्चा 9 महीने 12 दिन में पूर्ण होता है और 9 महीने 12 दिन के अंदर उसे मिलती है श्वासें। वो श्वासें इस नाड़ी के रूप में, यानी चंद्र और सूर्य के नाड़ी के रूप में उसका जीवन आगे बढ़ता है। अगर हमारी कोई नाड़ी बंद हो जाती है तो समझ लीजिए हमारे जीवन में रोगों का जो है बसेरा हो जाता है। तो मेरा तात्पर्य है कि लोग कहते हैं कि हमें योग रोज क्यों करना चाहिए, तो इसीलिए करना जाता है कि ये चंद्र सूरज नाड़ी हमारे शरीर के अंदर अग्नि और जल को प्रकट करती हैं, और जब तक जल और अग्नि शरीर में प्रकट होती हैं तब तक मनुष्य का जीवन चलता है। इसलिए मनुष्य को रोज योग अभ्यास में आसन, प्राणायाम और ध्यान जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद ये आपने शरीर देखा है, ये शरीर हमारे अंदर अद्भुत शक्तियों पर आधारित है। वो शक्ति कौन सी हैं? वो शक्ति हमारे अंदर जो छुपी हुई हैं वो हैं 7 केंद्र, 7 कक्षाएं। वो कौन सी हैं? मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा चक्र और सहस्रार। इन 7 शक्तियों का जगाना जरूरी है और इन्हें जगाने के लिए हमें रोज नित्य अभ्यास करना है। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मूलाधार क्या है कि जो हमारा गुदा चक्र है, जो हमारा मल द्वार है, उस मल द्वार से 4 उंगल के ऊंचाई पे मूलाधार चक्र का स्थान है। मूलाधार चक्र का काम क्या है? मूलाधार चक्र का काम यह है कि पृथ्वी तत्व जो कि लाल रंग है उसे शरीर के अंदर धारण करना है। देखिए शरीर के अंदर रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। ये रंग आपको दिखाई नहीं देते लेकिन रहते आपके शरीर के अंदर है। यानी कि लाल रंग भी है शरीर के अंदर, नारंगी रंग भी है और पीला रंग भी है और हरा रंग भी है, नीला रंग भी है, बैंगनी रंग भी है, सफ़ेद रंग भी है, गुलाबी है। ये सारे रंग इस शरीर के अंदर हैं और ये आपके चक्रों के अंदर समाये हुए हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मूलबंध का मतलब होता है कि गुदा द्वार को खींचना। कैसे कि श्वास बाहर निकाल दी और गुदा का संकोचन। देखिए गुदा उठाने से क्या होता है कि आपकी शक्ति आपको जमीन से ऊपर उठाती है। जब तक आप जमीन से जुड़े रहोगे तब तक जन्म और मरण लेते रहोगे। ना काम का आपसे त्याग होगा, ना क्रोध का, ना मोह का, ना लोभ का, ना मद और ना मत्स्य। ये 6 शत्रु ऐसे हैं जो आपके मूलाधार चक्र से हर समय जुड़े रहते हैं। तो इसके लिए आपको रोज कम से कम 20 से 30 बार
गुदा द्वार का संकोचन करना है। अगर आपने रोज नित्य गुदा को खींचा तो निश्चय रूप के आपके शरीर के जो गुदा चक्र में बवासीर नाम की बीमारी है वो कभी नहीं हुई। गुदा खींचने से आपके अंदर वायु पहुंचती है, समझ लिए, शरीर के अंदर जहां वायु पहुंचेगी वहाँ रोग समाप्त होंगे। तो गुदा के द्वारा जो आप वायु अंदर खींचते हैं और फिर गुदा को वहीं ला के छोड़ देते हैं, तो उस वायु को अंदर जब पहुंचती है तो वहाँ प्राणों का संचय होता है, यानी कि वहाँ प्राण वायु प्रकट होती है। जहाँ प्राण वायु रहती है वहाँ रोगों का कोई काम नहीं। दूसरी बात, ये जो पेट है, इस पेट को हमें इतना खींचना है कि अंदर जाके चिपक जाए, और इसे 5 से 10 बार खींचना है। कैसे? श्वास बराबर चलेगी, क्योंकि नाड़ियों का काम है कि अंदर प्राणों को हर क्षण ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। ये प्राणों का इस बनने ऐसे बन जाइए, प्राण कभी रुकते ही नहीं है। आप सो जाओगे तब आपका प्राण चलेंगे, आप जाओगे तब काम करेंगे, खाना खाओगे, ये प्राण तो हर क्षण है। सिर्फ प्राणायाम की क्रिया में ही हम प्राणों को थोड़ा रोक सकते हैं। देखिए, इसके बाद जलंधरपन। आज हमारे देश में लाखों लोग गले के रोग से पीड़ित हैं, क्योंकि ये गला हर समय आपका काम आता है। पानी पियोगे तो गले में होके पहुंचेगा, खाना खाओगे तो गले में होके, फल खाओगे तो गले के रास्ते, यानी कि ये गला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस गले के द्वारा कोई भी ऐसी वस्तु का प्रयोग ना करें, ना धूम्रपान। लोग सिगरेट पीते हैं, धुआं निकालते हैं। समझ लीजिए, एक सिगरेट जो है आपके फेफड़ों के कम से कम 40 से 50 सेलों को मार देती है। 7 करोड़ 30 लाख छिद्र होते हैं, और वो भी जिसमें कि 2 करोड़ खुले रहते हैं, वो भी धूम्रपान और गुटखा का सेवन और मादक पदार्थ है, वो धीरे धीरे वो सेल मर जाते हैं। तो आज के इस समय में लाखों लोग गले के रोग से पीड़ित हैं। किसी को गले की गांठें हो गई हैं, किसी के गले में टॉन्सिल बनती हैं, कोई थायराइड से पीड़ित है। वो इसी कारण है कि वो इस गले के द्वारा कभी भी प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर पाता। अगर ऐसा गले का रोगी हमारे दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़ता है और हमें अपना हाल हमारे नंबर पे, या हमारे ट्रस्ट में हमारा नंबर लिखा रहता है 9837750682, यह एक हमारा नंबर और है 8937966381। तो देखिए, ये जो हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट है, ये उन सभी लोगों की मदद के लिए खड़ा हुआ है कि जिन्हें की बाकी में मदद की ज़रूरत है। अगर जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे से सहयोग करें, जो निर्धन गरीब हैं वो हाथ पैरों से सहयोग करें।
यानी कि हमसे जुड़ें, क्योंकि हमें जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे देश में लाखों लोग भिन्न भिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें एक अच्छा और सही इलाज मिल जाएगा। क्योंकि जब लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमारा ट्रस्ट आगे बढ़ेगा। ट्रस्ट के दौरे थोड़ा धन भी एकत्र होगा, धन एकत्र होगा तो हम जगह भी लेंगे, अस्पताल बनाएंगे और बड़े बड़े ऐसे आश्रम बनाएंगे जिसमें कि लाखों लोगों का हम इलाज कर सकें। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गला, इस गले को रोज 10 बार दबाना है। कैसे? सांस भरनी है, और छोड़ देनी है, फिर सांस भरनी है, फिर छोड़ देनी है, फिर भरनी है, जितनी इन फेफड़ों में आप सांस भर सकते हो वो भरो। देखिए, ये गला आपका दबा, जो भी आपके गले में गांठें हैं वो पिघलना चालू हो जाएंगे। दूसरी बात, सभी को अपने घर के अंदर तुलसा का पौधा लगाना है, क्योंकि तुलसा वो आयुर्वेदिक दवाई है कि आपके गले के रोग, आंखों के रोग, सिर के रोग, पेट के रोग, हार्ट के रोग, लीवर, किडनी और नसों के रोग, संपूर्ण बॉडी को स्वस्थ करेगी। तरीका क्या है? आप तुलसा के 15-20 पत्ते एक चीनी की प्याली टाइप आती है उसमें उन्हें रगड़ लें। रगड़ने के पश्चात ताजी मट्ठा ले लें, उसमें उस मट्ठे के अंदर उन पत्तों का रस मिला लें। कोशिश ये करें कि उसे 3 भाग बना लें, यानी सुबह, दोपहर, शाम। दूसरी बात, गले के रोग बहुत अधिक है, बहुत पीड़ा हो रही है, तुलसी का रस, शहद और हल्दी, इसे नू करके आप जो है पहले वही पत्तों को उसमें रगड़ के, फिर हल्दी भी और शहद भी, उसे प्याली में लेके और उंगलियों से हलक तक ले जा और लगा के छोड़ दें। खाने में बहुत हल्का, मतलब वैसी चीज़ ले खानी है जो गले में आके अटके नहीं। अगर आप कोई फलों का जूस भी ले रहे हैं तो उसे भी बारीक चल्ली में छानने के बाद बारीक कपड़े में छान लें, उसके बाद उसका सेवन करें। अगर आपने 40 दिन ये तुलसा और शहद और हल्दी का प्रयोग करा तो दिव्य नारायण की कृपा से आपकी बीमारी 100% दूर होगी। दूसरी बात, इन नाड़ियों को कभी भी खाली नहीं छोड़ें, यानी कि इन नाड़ियों के द्वारा रोज 5 मिनट एक तरफ से सांस ले लें और दूसरी तरफ निकाल दें, और फिर दूसरी से भरते हुए उसे बंद करते हुए पहली पे ला के छोड़ दें। ऐसे तुम्हें 100 चक्र यानी कि 108 चक्र करनी। कैसे? ये अंगूठा जो है सीधी राइट नाक की तरफ और ये उल्टा खुला रहेगा।
देखिए, ये जो मैं आपको ये प्राणायाम बता रहा हूँ, ये वो प्राणायाम बता रहा हूँ जिससे कि आपको पूर्ण रूप से करना है। यानी कि हमने अनुलोम विलोम जो है, इसलिए इसका नाम रख दिया है कि उल्टी तरफ को अनु कहते हैं अनुलोम, और सीधी तरफ को विलोम, यानी उल्टा सीधा। लेकिन ये उल्टा सीधे के साथ हमारी नाड़ी हैं, यानी कि चंद्र और सूर्य नाड़ी। शरीर के अंदर जब तक आपके प्राण रहेंगे, जब तक श्वासें रहेंगी, तब तक ये नाड़ियाँ काम करेंगी। आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ बढ़ना है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी। उसके लिए आपको नित्य पद्मासन में 1.25 घंटे बैठ। अब इसके पश्चात हम आपको जो बताने जा रहे हैं, वो ये बताने जा रहे हैं कि हमें इस गले को और मधुर और साफ बनाने के लिए क्या करना है कि इन नासिकाओं के द्वारा लंबी सांस खींचनी है और होठों को बंद रखना है। और जैसे भमरा आपने देखा होगा काले रंग का होता है, ऐसे करना है। क्योंकि भमरे का मतलब ये होता है कि बिल्कुल आपके ज्ञान तंतुओं को शांत करके निद्रा को लाना। तो देखिए, जितने भी प्राणायाम हैं सब सांसों पे आधारित है। यानी सब में सांस को लेना है, छोड़ना है। ऐसे कि उज्जाई प्राणायाम में क्या है, सांस को भरना है, छोड़ देना है। ऐसे जो ओम का जाप होता है, इसमें भी सांसों को लेना और छोड़ना। कैसे? तो आज मित्रों, हमने आपको इस शरीर के अंदर भिन्न भिन्न रोगों से कैसे लड़ा जाए, कैसे ठीक करा जाए, उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। हम आपको रोज समय समय पे विस्तार से बताएंगे। आप अपने को जगाइए और सनातन धर्म का ध्वज लहराइए, तभी हमारा भारतवर्ष जो है आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और तभी भारत के अंदर हमारी खुशहाली आएगी। इसी के साथ आर्य वंशक भगवान श्री राम अयोध्या से राजा को मेरा कोटि कोटि नमन, और पवन पुत्र हनुमान को भी मेरा कोटि कोटि नमन। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बोलिए बजरंगबली महाराज की जय जय जय। आप सभी से मेरा एक ही कहना है कि डटे रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तभी